जमीयत उलमा इस्लाम में भी कोई मुमकिन नहीं अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फ़ैसला किया है और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद ना हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं जी। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये कि जमात जो है वो हम अपने तौर पर इंशाअल्लाह काफ़ी हैं। अभी तो हज़रत सिर्फ जो ख़राबियाँ हैं वही सामने आती रहेंगी, कुछ अरसा इस पर गुजारना पड़ेगा क्योंकि बड़ा हाथ डाला है उन्होंने और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो मसाइल हैं, उनके दाखिली मामलात हैं, उनको संजीदगी के साथ अभी जाकर लिया है उन्होंने, या शायद अभी इस काबिल हो गए होंगे कि अभी वो इसका नोटिस ले सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि उसमें हम तो फ़रीक नहीं हैं, बहुत से मामलात उनके अपने हैं और हुकूमत तो हमारी इन असम्बलियों की। मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ कर देना चाहता हूँ जी कि 18 के बाद आपकी जो असम्बलियाँ हैं जो अवामी नुमाइंदगी के नाम से पुकारी जाती हैं वो अपनी अहमियत खो बैठी है और इस सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। तो ये तो मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ, बाहर भी मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह के नतायज आएंगे जिस तरह के नतायज हमने इस इलेक्शन में भी देखे और 18 में भी देखे कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज का सरबराह होगा उसके मंशा के मुताबिक जो है नतायज आने होंगे, तो ये तो फिर जमहूरियत ना हुई, ये तो फिर एक आमिराना जो अंदाज़ होता है दुनिया में जमहूरियतों का भी होता है, वो भी अपने आप को जमहूरियत वाले कहते हैं, लेकिन आमिराना अंदाज़ होता है उसका। कर्नल क़ज़ाफ़ी भी जमहूरियत की बात करता था, सद्दाम हुसैन भी जमहूरियत की बात करता था, बशार भी जमहूरियत की बात करता है, लेकिन अब बाहर वो नहीं है उस तरह की जमहूरियत। अब इंडिया में क्यों सवाल पैदा नहीं होता कि धांधली हो गई, वहाँ क्यों ये सवाल नहीं पैदा होता जी? अमेरिका में क्यों ये सवाल पैदा नहीं होता जी? बरतानिया में क्यों ये सवाल पैदा नहीं होता? और हमारे यहाँ क्यों ये सवाल पैदा होता है जी कि हर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाता है और उसके नतायज कोई तस्लीम नहीं करता जी? अब तो मैं तो यहाँ तक हज़रत कह चुका हूँ और मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि बाकायदा असम्बलियाँ जो हैं वो ख़रीदी गई हैं जी। तो इस तरीके से कौन सियासत करेगा जी? जहाँ सिर्फ पैसा ही ईमान बन जाए, पैसा ही सियासत बन जाए, नज़रियात की कोई हैसियत ना हो, आवाम की राय की कोई अहमियत ना हो, तो ज़ाहिर है कि फिर ये सियासत तो नाकाम हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब अवामी असम्बलियाँ जो सड़कों पर अवामी क़ुव्वत को इकट्ठा करना, ये है असल में वो जो अहमियत रखेगी और आने वाले हालात में इसी की अहमियत होगी कि आपके पास स्ट्रीट पावर क्या है। अगर आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम है सियासी तौर पर तो मईशत पर तो असरानंदाज होगा, माशरती इस्तेहकाम को उसके साथ आएगा, बल्कि स्टेट गैर मुस्तहकम हो जाता है जी। अब अगर स्टेट भी गैर मुस्तहकम हो जाए तो आज आपने देखा जी बांग्लादेश में क्या हुआ, यानी 20 दिन के अंदर काया पलट गया जी सूरत हाल का। वजह ये थी कि वो जो मैंडेट था वो एक गुब्बारा था, बस हवा थी, जो ही उसमें सुई चुभी हवा खारिज। तो यहाँ पर भी सूरत हाल इस तरफ क्यों जा रही है? तो हम तो अपने तौर पर उस हालत में नहीं जाना चाहते, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और अभी भी मैं सोचता हूँ कि अगर ये लोग आने वाले मुस्तक़बिल में ऐसी ज़मानतें फ़राहम कर लें कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे और हम अपना वोट आज़ादी से इस्तेमाल करेगा, मुझे अपने शख़्स पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर मुझे डेरा का अवाम वोट नहीं देता और मैं उनका नुमाइंदा नहीं बन सकता तो उनका हक़ है, लेकिन अगर मैं उनका नुमाइंदा हूँ और नतीजा कुछ और आता है तो फिर क्या करेंगे? ये चीज़ है काबिल एतराज़। हमें पूरे मुल्क के नताइज पर एतराज़ है, सिर्फ पंजाब और सिंध के नताइज पर नहीं, बलूचिस्तान के नताइज पर भी और KB के नताइज पर भी। जमीयत का अलग मौक़िफ़ है तो इसी तरह मुख्तलिफ है। तो अगर इस पर वो आते हैं सारे तो आएँ, बिस्मिल्लाह करें, हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। और आप कहते हैं कि इस हुकूमत से बात करो, इसके बाद इख्तियार क्या है? मैंने तो कभी इनकार नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब आते हैं, एक दफ़ा आए, दूसरी दफ़ा आए, तीसरी दफ़ा आए, मेरा नवाज शरीफ साहब आए, जो भी आता है मैं तो अपने घर में उनका इस्तकबाल करता हूँ, उसकी इज़्ज़त देता हूँ। लेकिन उनके पास है क्या? उनके पल्ले क्या है? जो मेरा एतराज़ है और जिसमें मैं फ़रीक हूँ, उसका वो मुझे क्या जवाब दे रहे हैं?
یہ عجیب خبر ہے، مولانا صاحب مان جائیں گے، مولانا صاحب کو منانے جا رہے ہیں، پھر کس چیز پہ منانے کے لیے؟ آپ نے میرا مال لوٹا ہے، آپ نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے، آپ نے میری عزت و ابرو کو ہاتھ لگایا ہے. یہ تو نہیں ہے کوئی ایسی کہ آپ مجھے منانے کے لیے. کس بات کے منانے کے لیے؟ میں ایک سیاسی موقف لیے ہوئے ہوں اور اس میں خود کو اپنا بھرپور فریق سمجھتا ہوں، اور یہ مقدمہ قومی سطح پر، عوامی سطح پر لڑنا چاہتا ہوں، اور یہ لڑوں گا. اس میں کسی کو منانے نہ منانے کا کوئی سوال نہیں ہے. اختلاف کو دور کریں، تحفظات کو دور کریں، ہمیں مطمئن کریں. میں پاکستان کا ایک شہری ہوں، جس طرح مجھے آپ کو مطمئن کرنا ہے، آپ کو بھی مطمئن کرنا ہے. آپ کو ہر شہری کا اطمینان ضروری ہے جی، ورنہ اس طرح تو پھر ہر شخص گھر میں کہے گا جی میرے ووٹ کا کیا فائدہ جی. حضرت آپ کا بجٹ یہ کیا ہے IMF تیار کرتا ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ ایک ڈیسک ہے ان کا یہاں بیٹھا ہوا جو ایڈوائز کرتا ہے جی، لیکن اب تو خود بناتا ہے وہ جی، بنا کر دیتا ہے آپ کو جی. یہ آپ بول رہے ہیں بس وہاں پر جی، بس وہ کی زبان اردو ہوتی ہے اور بولنے والا جو ہے اردو میں بول رہا ہوتا ہے جی. اور جب ہماری معیشت ان کے قبضے میں ایسی چلی گئی ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ان کی شرائط تسلیم کرنے سے پاکستان نے انکار کر دیا اور وہ گھٹن میں آ کر بیٹھ گئے جی کہ ہمارے پاس اپنے وسائل ہیں، ہم اپنے خود بنا سکتے ہیں جی. آج ہمارے گردن سے وہ ہمیں پکڑتے ہیں، سانس نہیں لینے دے رہے جی. ہم کوئی اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے جی. تو اس طریقے سے تو پھر قومیں آزاد نہیں کہلا سکتی جی. آپ کتنے بھی 14 اگست مناتے رہو نا جی، کیونکہ سن 1900 دوسری جنگ عظیم کے بعد کالونیلزم کی جو رواج تھا وہ ختم ہو گیا جی. اب سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے اور دفاعی لحاظ سے غریب ملکوں کو اور جو درمیانہ ممالک ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اس طریقے سے دنیا میں جو اب عالمی قوتوں کا ایک، تو اب اس کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا نا جی کہ ہم باہر کے دباؤ میں نہیں آنا چاہتے، ہم باہر کے دباؤ سے نکلنا چاہتے ہیں. اور ہم کیوں چائنا کی طرف جانے میں جھجک محسوس کر رہے ہیں، جبکہ چائنا ہمارا 70 سال کا ایک ایسا دوست ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دوستی پہ اعتماد کر سکتے ہیں، اور امتحان کے وقت ایک دوسرے کے اعتماد پر پورا اترے ہیں ہم لوگ. آج اگر ہماری دوستی اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوتی ہے تو دنیا کو کیا تکلیف ہے جی. ہمیں اپنے ملک کی آبادی کی طرف جانا ہے، اور ان کے دباؤ کی وجہ سے ہم لوگ بس پھنسے ہوئے ہیں.